वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। उससे रिलेटेड हमने देखा है कि कॉन्वर्जेंस कैसे फाइंड किया जाता है ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। उसके लिए हमें पता होना चाहिए लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम के दो क्राइटेरिया होते हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप आई टिप पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ लेट अस प्रोसीड। बिल्कुल उसी बेस पर हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। एक नया एग्जांपल है बट द प्रोसीजर इज द सेम। सो द क्वेश्चन सेज दैट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अगेन यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। हो सकता है एग्जाम में लिखा हो या नहीं भी हो, बट आपको कैसे समझ में आएगा? प्लस माइनस ऑल्टरनेट टर्म्स लिखने से समझ में आता है। नाउ बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, हमें पता है दो चीजें हमें चेक करनी है। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? हमें ये देखना है कि xn प्लस 1 क्या xn से छोटा है। दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है क्या लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज 0 और नॉट। सो लेट अस डू इट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि xn क्या है। तो xn यहाँ कैसे पता चलेगा? xn कैसे पता चलेगा? यस, एनालाइज कैसे करोगे? हर टर्म में लॉग दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर लॉग आने वाला है nth टर्म में भी। नेक्स्ट, फर्स्ट पोजीशन पे डिनोमिनेटर में 1 है, दैट मींस जो पोजीशन है यहाँ सेकंड पोजीशन पे डिनोमिनेटर में 2 है। दिस शुड हैव बीन 3, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। यस, 4/3 होना चाहिए था। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इट एज 5। So this is 4/3. Okay, हाँ। तो as you can see जिस भी पोजीशन की बात हो रही है वो नंबर आता है डिनोमिनेटर में। So here we will have nth पोजीशन पे होगा log ऑफ डिनोमिनेटर में n, एंड न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसमें 1 ऐड होता है, So न्यूमरेटर में you will have n plus 1. So ये मिल गया हमें xn। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट व्हाट xn plus 1। और xn plus 1 फाइंड करना आपको ट्रिक बताई है। सिंपली जहां जहां पर n है उसको रिप्लेस करना है n plus 1 से। सो हियर यू विल हैव log ऑफ n plus 1 एंड ऑलरेडी पहले से यहाँ प्लस 1 है, सो टोटल इट विल बिकम n plus 2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा n plus 1। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन xn एंड xn plus 1। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये फाइंड करना है। Now to find out the relation as it is in the fraction form, देख रहे हो आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म है एंड फ्रैक्शन के साथ में यहाँ पर log भी है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट what will be the relation between these two। तो सबसे पहले हम log को इग्नोर करते हैं and then we will just check out whether the relation between these two terms inside the log, इनके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है। That means n plus 1 upon n plus 2 upon n plus 1। So as you can see, the relation between these two can be written as n plus 1 upon n will definitely be greater than n plus 2 upon n plus 1, and because of this relation जब हम log लेंगे दोनों तरफ तो this will become log of n plus 1 upon n greater than log of n plus 2 upon n plus 1। That means ये log वाली वैल्यू किसकी है? This value is of xn। So xn is greater than xn plus 1, that is, इसी को अगर हमने इस फॉर्म में लिखा, पहले अगर हमने xn plus 1 लिखा तो it will become xn plus 1 less than xn, and this is true for all n belonging to capital N। So this becomes our criteria number 1 जो हमें satisfy करवाना था। Then next step is to find out limit। तो हम देखते हैं कि what will be the limit of xn। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn will be, हमारा xn क्या है यहाँ पर? xn is log of n plus 1 upon n। So let us find out the limit। Whenever you have the term of n in the numerator form and n is tending to infinity, तो क्या करना होता है हमें? We have to always take out n common ताकि ये cancel हो जाए। तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log as it is। सबसे पहले यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो इट विल बिकम 1 plus 1 by n, एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n है हमारे पास,
So this will get cancelled. Now we are getting limit of n tending to infinity log of 1 plus 1 by n. And when we talk about log and limit, this can be taken out. पहले हम लिमिट लगा सकते हैं और फिर हम log ले सकते हैं. So this will become log of 1 plus 0, that is log 1, which is 0. So that is, we are getting limit n tending to infinity xn is equal to 0. तो आपको इसको हाईलाइट करना है बिकॉज दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया जो वैल्यूअर ढूंढता है. जब हम पेपर चेक करते हैं हम यही देखना चाहते हैं कि क्या आपको लिमिट की वैल्यू 0 मिली है या नहीं. तो यू विल हाईलाइट दिस विद अ बॉक्स. इसको देना है इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पहले ही हमने दिया है इनइक्वालिटी नंबर 1. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है हमें? बाय लेबनीज थ्योरम. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सा थ्योरम यहाँ पर यूज कर रहे हो. सो यू शुड मेंशन दिस बाय लेबनीज थ्योरम गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज. ये भी लिखना जरूरी होता है कि आप किसका कॉन्वर्जेंस दिखा रहे हो? ऑल्टरनेटिंग सीरीज का. सो गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज convergent. So this is all about this particular example. I hope ये आपको समझ में आया होगा. Whatever आपको समझा है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep studying.